पहाड़ जिन्हें पसंद होते हैं उनके लिए सिक्किम घूमना किसी जन्नत से कम नहीं है। सिक्किम में बहुत से इलाके पहाड़ी हैं और इनकी ऊंचाई 280 मीटर से 8,585 मीटर तक है। इस राज्य की खूबसूरती इतनी है कि अपनी एक झलक भर दिखाकर किसी का भी दिल मोह सकती है। उत्तर पूर्व के इस राज्य की वैसे तो हर जगह देखने लायक है, और बात जब कुछ चुनिंदा जगहों की आती है तो चुनाव करने में मुश्किलें होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिक्किम के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए घूमते हैं सिक्किम। नंबर 10 पर आता है फोडोंग मॉनेस्ट्री। सिक्किम के उत्तर में स्थित फोडोंग मॉनेस्ट्री गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए मशहूर है। ज़्यादातर पर्यटक गर्मियों से राहत पाने छुट्टियों में यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं। इस सुंदर मठ तक सड़क के रास्ते आसानी से पहुँचा जा सकता है। फोडोंग मॉनेस्ट्री घूमने का सही समय मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का रहता है। नंबर 9 पर आता है फेंसांग मॉनेस्ट्री। शांति और सुकून किसको पसंद नहीं होता, आखिरकार वही ढूंढने तो हम छुट्टियां बिताने बाहर जाते हैं। ऐसे में सिक्किम के फेंसांग मॉनेस्ट्री से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फेंसांग मठ एक धार्मिक स्थल है। पहाड़ों के ऊपर बसा ये मठ सिक्किम के बड़े मठों में से एक है। यहाँ आने पर आपको काफी तादाद में साधु संत मिल जाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को खूब लुभाता है। मार्च, मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय फेंसांग मॉनेस्ट्री घूमने के लिए पर्याप्त रहता है। अगर आपका कभी सिक्किम टूर करने का प्रोग्राम बनता है तो फेंसांग मॉनेस्ट्री घूमने आप जरूर जाइए। नंबर 8 पर आता है माउंट कटाओ। गंगटोक से लगभग 144 किलोमीटर दूर और लांचुंग से करीब 28 किलोमीटर दूर माउंट कटाओ एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। हालांकि चोटी तक पहुंचने के लिए आपको आर्मी से अनुमति लेनी होगी। जिन्हें साहसिक कार्य और स्पोर्ट्स पसंद हैं उनके लिए यह एक आदर्श स्थल है। यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्टोन ट्यूबिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया जा सकता है। माउंट कटाओ घूमने का सही समय मार्च से जून के बीच का माना जाता है, लेकिन बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए दिसंबर से फरवरी के बीच का समय सबसे आदर्श माना जाता है। नंबर 7 पर आता है सिंधिक। सिंधिक गांव मंगन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। 500 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित इस गांव से कंचनजंगा के नज़ारे आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ कुछ ट्रैक्स हैं जिन पर ट्रैकिंग करने में बहुत कम समय लगता है, जैसे झंडी व्यू पॉइंट और तोसा झील ट्रैक। इसके अलावा पारंपरिक लेप्चा घर और ऐतिहासिक सिंधिक मठ भी पर्यटन दृष्टि से अच्छी जगह मानी जाती है। सिंधिक घूमने का सबसे सही समय गर्मियों में मार्च से मई के बीच और सर्दियों में दिसंबर से अक्टूबर के बीच का माना जाता है। जुलाई अगस्त के बीच के समय यहाँ भारी वर्षा होती है, क्योंकि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस समय यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता। नंबर 6 पे आता है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स। सिक्किम के गंगटोक लांचुंग हाईवे पर स्थित सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। गंगटोक से 32 किलोमीटर दूर ये झरना सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस हाईवे से गुजरने वाले यात्री झरने के करीब भले ही न जाएं, लेकिन एक बार प्रकृति की इस नायाब सुंदरता को अपनी आंखों और कमरे में कैद कर लेना जरूर चाहते हैं। गंगटोक से यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 40 मिनट का समय लगता है। अगर आप बस या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आप इसे अच्छे से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीच में रुकते नहीं हैं। इसलिए यहाँ जाने के लिए कार या टू व्हीलर से ही जाएं। नंबर 5 पर आता है चुंगनाथ। उत्तर सिक्किम का एक छोटा सा लेकिन दर्शनीय शहर चुंगनाथ सिक्किम के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। ये युमथांग के काफ़ी करीब है और गंगटोक से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लगभग 1790 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही मनोरम शहर है। पर्यटन के लिए ये शहर एक बार देखना तो बनता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुंगनाथ में सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी चीन और तिब्बत जाते समय यहाँ आए थे। इसलिए चुंगनाथ का नाम
पंजाबी भाषा के दो नामों चंगा स्थान को जोड़कर रखा गया है। चंगा स्थान का अर्थ है अच्छा स्थान। अगर आप सिक्किम के टूर पर आते हैं तो चुंगनाथ जाना तो बनता है। नंबर 4 पर आता है थांगू घाटी। थांगू घाटी सिक्किम की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। यह उत्तर लाचेन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुंदर घाटी पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। हर रोज़ सैकड़ों सैलानी यहाँ ट्रैकिंग का आनंद लेने आते हैं। पर्यटन के हिसाब से ये जगह एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस सिद्ध होता है। इसके अलावा थांगू के आसपास ग्रीन लेक, चोपटा घाटी जैसे जगहों पर भी ट्रैकिंग की जाती है। मार्च से जून के बीच का समय यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 3 पर आता है लांचुंग गांव। वैसे तो गांव कोई भी हो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन सिक्किम के लांचुंग गांव की बात ही अलग है। यह तिब्बत से लगते उत्तरी सिक्किम में स्थित है। सिक्किम का ये प्यारा सा गांव 9600 फुट की ऊंचाई पर लाचेन व लांचुंग नदियों के संगम पर है। यूँ तो गांव बहुत सुंदर है, लेकिन बर्फ गिरने पर यहाँ की सुंदरता इस हद तक बढ़ जाती है कि इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया भर से पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ का हथकरघा केंद्र और स्थानीय हस्तशिल्प भी आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर आता है गुरु डोंगमर झील। यह खूबसूरत और लोकप्रिय झील सिक्किम के पवित्र झीलों में से एक है। सिक्किम के गंगटोक से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झील समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील देखने में इतनी साफ और सुंदर है कि पर्यटक अपनी ट्रैवल लिस्ट में इसे शामिल किए बिना नहीं रह पाते हैं। पर्यटन के नज़रिए से यह झील देखने लायक है। टूरिस्ट इस झील की खूबसूरती का लुत्फ ले सकें, इस बात का ख्याल रखते हुए यहाँ का विभाग ने इसका रख रखाव बखूबी अच्छे से किया है। नंबर 1 पर आता है मंगन। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा मंगन देश के टॉप पर्यटन स्थलों में से एक गिना जाता है। ऐसे पर्यटक जिन्हें छुट्टियों में किसी दिलचस्प, आकर्षक, शांत और प्राकृतिक जगह की खोज करते हैं, ये जगह उनके लिए एक तोहफा है। मंगन में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से एक है सिंगबा रोडोडेंड्रोन सेंचुरी। सिंगबा रोडोडेंड्रोन एक पौधा है। इस सेंचुरी में करीब 40 प्रकार के रोडोडेंड्रोन हैं। इतना ही नहीं, इस सेंचुरी में कई प्रकार के पहाड़ी जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मंगन में सिंघिक गांव है, जो मंगन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। 500 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित इस गांव से कंचनजंगा के नज़ारे आसानी से देखे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।